नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया तो एहसास हुआ कि किस प्रकार दशकों पूर्व रखी गई विचारधारा के प्रभाव से गवर्नेंस में सुधार लाया जा सकता है। पॉलिटिकल पावर को इसके ओरिजिन से नापने वाले कभी विचारधारा की ताकत नहीं समझ पाएंगे। दरअसल विचारधारा का प्रभाव गवर्नेंस पर कितना होता है, इसका उदाहरण हमें पिछले 9 वर्षों में देखने को मिला है। पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय के जरिए देश के आखिरी व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने की बात की तो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की बात करके बताया कि साम्यवाद और समाजवाद क्यों देश हित में नहीं है। उनका मानना था कि हिंदू कोई धर्म को संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। आज जनसंघ से निकली भाजपा उनकी इसी विचारधारा को प्रासंगिक बनाए हुए है। इससे भी आगे बढ़कर इस विचारधारा ने नए भारत की तस्वीर उकेरने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीतिज्ञ होने के साथ एक दार्शनिक भी थे। यही कारण है कि उनके दर्शन में समाज कल्याण निहित था। आज भले ही वे बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल न हों, पर उनकी योजनाओं से बीजेपी स्टार कैंपेन चलाने में कामयाब रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देना हो या अंतिम व्यक्ति तक घर घर जल पहुंचाने के काम, सभी योजनाएं अंत्योदय की प्रेरणा से ही साकार हो रही हैं। सबल राष्ट्र की जो प्रेरणा पंडित दीनदयाल जी ने दी थी, उसका परिणाम आज देश की विदेश नीति में झलकता है। कनाडा के प्रति भारत का कठोर रवैया हो या पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर सख्ती से पेश आना, दरअसल G20 की सफलता में भी उनके सबलता के सिद्धांत का परिचय हमें मिलता है। जहां भारत इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने में कामयाब रहा है, सबल राष्ट्र द्वारा विश्व कल्याण की दिशा में काम करने का एक उदाहरण कोरोना काल के दौरान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद है। कोविड वैक्सीन भेजकर देश ने कई राष्ट्रों की मदद की। यही सिद्धांत तुर्की में आए भूकंप के बाद राहत कार्यों में मदद में भी रहा। दरअसल अंत्योदय के सिद्धांत की बात करने वालों में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शामिल रहे। हालांकि ये तो आने वाली पीढ़ियों ने तय किया कि वे इसका अनुसरण किस प्रकार करेंगे। भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों को गवर्नेंस का हिस्सा बनाकर भारत के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करने का काम किया है। धन्यवाद।